हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इफ के बारे में, इफ एल्स इफ के बारे में, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स के बारे में कि इनका जो सिंटेक्स होता है वो कैसा होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। एक कंडीशन के ऊपर अगर आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं, या इफ का यूज करते हैं, या इफ एल्स का यूज करते हैं। दैट मीन्स एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर ट्रू ना हो तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट हो, नहीं तो कुछ भी ना हो। या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये वाली अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड ऑन जितने भी आपको इफ एल्स इफ लगाने हैं। तो जब भी आपको अपने कोड में नेविगेशन करवाना हो एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलते हैं सीधा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं आईडी के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम ए, या नंबर ले लेते हैं, इंट नम इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे इफ कंडीशन, देन हम समझेंगे इफ एल्स कंडीशन, देन हम समझेंगे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स कंडीशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ कंडीशन की बात करता हूँ। तो इफ कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। इफ सिंपल सा एक कीवर्ड है, इफ लिखा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट्स जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मेथड इन्वोकेशन के पीछे आते हैं। अब इसके बीच में आपको कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन क्या करेंगे यहाँ पे, कंडीशन के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन ये कंडीशन हो जाएगी, लेस देन एक कंडीशन हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू एक कंडीशन हो जाएगी। मतलब वो सारी चीजें जो रिटर्न क्या करे, बुलियन वैल्यू रिटर्न करे, यानी कि ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, कंडीशन स्टेटमेंट्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर के लिए लगाना चाहता हूँ, नंबर इज ग्रेटर देन 100, या यहाँ पे कर देते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 200 फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को एक सिर्फ कंडीशन यहाँ पे ये लगानी है कि जो नंबर मेरे को मिल रहा है, यूजर से मिल रहा है या वेरिएबल में पड़ा है या कहीं पे भी है, उसमें ये कंडीशन लगानी कि अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो ये कोड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए, और अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इफ का यूज करने वाला हूँ कि अगर ये चीज ट्रू होती है तब भी ये काम हो, अगर ये ट्रू नहीं होती तो आपको कुछ भी काम नहीं करवाना है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इफ स्टेटमेंट का ही यूज कर सकते हैं। तो इफ के अंदर मैंने डाला इफ नम इज ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पे आप सिस्टम ठीक है, तो अगर जब भी ये कोड रन होगा तो क्या होगा, ये नंबर में वैल्यू 100 है। जब ये कंडीशन चेक करी जाएगी तो क्या नंबर 200 से ग्रेटर है, नहीं है, क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या है, 100 है। अब यहाँ तो आपको पता है क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रखी है। हो सकता है रन टाइम में आप यूजर से वैल्यू लो, या रन टाइम में सर्वर से वैल्यू आ रही है, तो हम चेक लगा सकते हैं जो रन टाइम में वैल्यू इसमें असाइन होगी और उसी के हिसाब से ये कंडीशन चेक करी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो अगर 200 से ग्रेटर है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। कंपाइलर सीधा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर फॉल्स होता है तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है तो और बाहर आके जो रिमेनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल आपके इफ स्टेटमेंट का रोल होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कंडीशन पे ये चीज करवानी है तो आप इफ का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफ एल्स की। तो अगर मेरे को एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये काम करवाना है, और अगर ये ट्रू नहीं हो तो कुछ और काम कराना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इफ कंडीशन में देते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 एल्स, ये एक ब्लॉक। ठीक है, अगर आपका एक लाइन का कोड है तो आप ये पैरेंथेसिस लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि मेरा जैसे एक लाइन का कोड है तो मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ। ठीक है, अगर सिंगल लाइन कोड है या सिंगल लाइन आपको कमेंट एग्जीक्यूट करवाना है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप सिर्फ और सिर्फ उसके इंडेंटेशन के साथ में उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा लाइन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या कोड है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, फॉर ट्रू, दैट मीन्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो क्या होगा, सच में नंबर 100 के ग्रेटर हुआ तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। तो क्या मिलेगा आपको इस कंडीशन से, ट्रू रिटर्न होगा। तो ट्रू जैसे रिटर्न होता है इस कंडीशन में, तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि ट्रू नहीं होती है, तो जो आपका एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, एल्स के केस में, फॉर फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफ एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम हो जाए, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाए, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो एल्स पार्ट में आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाए।
ठीक है, अब बात करते हैं इफ एल्सिफ 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 की। मतलब जब आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। अभी तक क्या था, इस वाले केस में क्या था, सिर्फ एक कंडीशन आपको चेक करानी है, आपको एल्स भी नहीं दिखाना, मतलब आपको एल्स भी नहीं लगाना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या करना है, वो भी अगर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है। तो आप सिंपल इफ लगा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम होना चाहिए, और अगर ये नहीं ट्रू होती है यानी कि फॉल्स होती है तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इफ एल्स। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, और ऐसे में एल्सिफ एल्सिफ स्टेटमेंट्स लगा सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ एल्स से पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इफ एल्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ मैं मैथ के मार्क्स जो है वो स्टोर करवा देता हूँ, मैथ मार्क्स। ये आप देख रहे हो, ये कैमल केस को फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो मैंने वेरिएबल दिया है इंटीजर टाइप का, उसका वेरिएबल का जो नेम दिया है, आइडेंटिफायर दिया है, वो क्या दिया है, स्टार्टिंग विद लोअर केस, मिडल में एक अपर केस एंड एंडिंग अगेन विद स्मॉल लेटर, यानी कि लोअर केस लेटर। ठीक है, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 80, मतलब उसको 80 मार्क्स उसने स्कोर किया है मैथ्स के अंदर। अब हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ मैथ मार्क्स इज ग्रेटर देन 95। अगर मैथ के मार्क्स 95 से ग्रेटर है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर 95 से ग्रेटर मार्क्स आते हैं, अभी हमको नहीं पता उसके मार्क्स कितना है, ठीक है, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर उसके मार्क्स 95 से ग्रेटर आते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मोटर बाइक विल बी गिफ्टेड एज प्रेजेंट। ठीक है, फिर एल्स इफ कि अगर उसके 95 नहीं आते तो एक और कंडीशन मैं यहाँ दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये मैं कंडीशन किसकी बता रहा हूँ, एक पेरेंट की जो कंडीशन होती है कि भाई अगर तू 95 मार्क्स लाया तो देखो ये चीज दी जाएगी, अगर तू 85 से ग्रेटर लाया तो देखो ये वाली चीज मिलेगी, अगर तू 75 से ग्रेटर लाया तो ये चीज मिलेगी। तो वही चीज मैं कंडीशन में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बेटर पिक्चर मिल सके इफ एल्सिफ स्टेटमेंट की। तो इफ मैथ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 और 80, अगर चलो 95 से ग्रेटर नहीं है तो कहाँ आएगा, एल्सिफ में आएगा, और एल्सिफ के अंदर क्या चेक किया जाएगा कि अगर मैक्स मार्क 80 से ग्रेटर है, 95 से ग्रेटर नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स होती है किसमें आएगा, इस एल्सिफ के अंदर। अब अगर 80 से ग्रेटर है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, स्मार्टफोन विल बी गिफ्टेड एज प्रेजेंट, एल्स इफ फिर से कंडीशन दे देते हैं, मैथ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 और ग्रेटर देन 75। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एल्सिफ अगर 75 से ग्रेटर आते हैं तो बाईसाइकिल विल बी गिफ्टेड एज प्रेजेंट। मतलब यहाँ जो फ्लो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि 95 से ग्रेटर आते हैं तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके फ्लो में आपको ऐसा लग रहा है कि अगर 95 से ग्रेटर है तो वो 80 से भी ग्रेटर होगा, वो 75 से भी ग्रेटर होगा, तो ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नहीं, जब हम इफ एल्सिफ की बात करते हैं तो इफ ब्लॉक जो है अगर वो ट्रू हो जाता है, यानी कि इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इफ वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, एल्सिफ में कंट्रोल आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो उस केस में जो नेक्स्ट एल्सिफ है उसके अंदर कंट्रोल चला जाएगा। देन अगर वो एल्सिफ भी अगर फॉल्स हो जाता है तो जो सेकंड एल्सिफ है उसके अंदर चला जाएगा। अगर ऐसे करते करते सारे एल्सिफ फॉल्स हो जाते हैं तो फाइनल में अगर आपने एल्स लगा रखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फाइनल में कोई एल्स भी नहीं लगा रखा है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं ऐसे कोड को रन करूंगा ना तो इस केस में तो 80 है तो कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी, ये वाली चीज जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ग्रेटर देन 80, दैट मींस 80 से ग्रेटर होना चाहिए और मेरा मार्क्स जो है वो 80 है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो ये एल्सिफ जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 80 है। तो इस केस में पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, देन कंट्रोल किस पे आएगा, इस कंडीशन के ऊपर। और क्योंकि जो हमारे मार्क्स है वो 75 से ग्रेटर है तो ये जो एल्सिफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और इसका जो ब्लॉक है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो लास्ट में एल्स भी लगा सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ पे आप ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। तो अगर 75 से भी नीचे उसके मार्क्स बने तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। तो ये एक सिंपल सा फ्लो हो गया इफ एल्सिफ एल्सिफ एल्स का। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।